हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। ये है एक डेडिकेटेड व्लॉग जिसमें मैं ड्राइव करने वाला हूँ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर। इसके ओपन होने के बाद पहली बार अभी मैं हूँ अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लखनऊ साइड से कानपुर साइड में कितना टाइम लगता है इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने के बाद में, और कंडीशन वगैरह भी दिखाऊंगा इस एक्सप्रेसवे की, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है कुछ पॉइंट्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 11 बज गए, मैंने ड्राइविंग टाइम को कर दिया है 0। वापस से मैंने रीस्टार्ट करके स्टार्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं। सामने वो रहा अमौसी मेट्रो स्टेशन। अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास आपको एक्सप्रेसवे वाली फील नहीं आएगी। बाकी स्टेशन से आगे की तरफ आने के बाद राइट साइड में जो ट्रैफिक उन्नाव कानपुर की तरफ से आ रहा है उसके लिए ये देख सकते हो नया फ्लाईओवर बनाया गया है, और जो ट्रैफिक जा रहा है कानपुर की तरफ वो यहाँ सरफेस रोड के ऊपर से ही जाता है। और ये मैं पहले एलिवेटेड पार्ट पे आ गया हूँ जो है 4 लेन का। वैसे तो ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, लेकिन ये वाला जो एलिवेटेड पार्ट है ये 4 लेन का है। पहले एलिवेटेड सेक्शन को मैंने एग्जिट कर दिया है। सामने की तरफ आ रही है अब लखनऊ आउटर रिंग रोड। यहाँ पर क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया गया। अगर मेरे पास ड्रोन शॉट है तो मैं डाल देता हूँ। मैं लेटेस्ट ड्रोन शॉट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को नॉन स्टॉप ड्राइव करनी है लखनऊ से लेके कानपुर तक, ताकि मैं दिखा सकूं कि कितना टाइम लगने वाला है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन में। मैं हमेशा लखनऊ से कानपुर के लिए जब भी निकलता था तो आप लोगों ने देखा है ब्लॉग्स वगैरह में, तो मैं सुबह सुबह निकलता था, लेकिन आज मैं नॉर्मल टाइम पे निकला हूं ताकि जो नॉर्मल टाइम पे ट्रैफिक होता है उसमें क्या सिनेरियो बैठता है, लखनऊ से कानपुर का ड्राइव का कितना टाइम लगता है, वो आपको मैं दिखा सकूं। और अब दोस्तों सामने की तरफ आ रहा है दूसरा एलिवेटेड सेक्शन जो तकरीबन 9 किलोमीटर का है। ये है 6 लेन का। तो पहला जो एलिवेटेड सेक्शन था स्कूटर इंडिया चौराहे वाला, वो तो ठीक था, वहां पे तो कोई कंडीशन खराब नहीं मिली। अब देखते हैं आगे। बाकी जो कंडीशन खराब है वो इसके ग्रीनफील्ड वाला जो पार्ट है बनी से आगे आजाद मार्ग चौराहे तक का, उसमें दिक्कत हुई है। ये जो ब्राउनफील्ड हिस्सा है इसमें तो एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर ऐसा मुझे नहीं लगता दिक्कत हुई है। बाकी देखते हैं। राइट नाउ दोस्तों मैं बंथरा सिकंदरपुर को क्रॉस कर रहा हूँ। मजा आ रहा है, कोई ट्रैफिक अभी तक ऐसा मिला नहीं है। और थोड़ी देर में एग्जिट आने वाला है इस एलिवेटेड पार्ट पे। बंथरा सिकंदरपुर से जैसे आप थोड़ा आगे की तरफ आओगे बनी की तरफ तो आपको एग्जिट मिलेगा, और ठीक इसके दूसरी अपोजिट साइड में एंट्री पॉइंट भी बनाया गया है। देख सकते हैं 500 मीटर पर आ रहा है एग्जिट। ये आ गया लेफ्ट साइड में एग्जिट। दोस्तों मैं बनी पहुंच गया हूँ। यहाँ से बस अब थोड़ा सा आगे तरफ जाने पे स्टार्ट हो जाता है ग्रीनफील्ड पार्ट। और अगर मैं ड्रोन शॉट दिखाऊं तो यहाँ से पुराना रास्ता चला जाता है उन्नाव की तरफ,
और अब यहाँ से ग्रीनफील्ड पार्ट स्टार्ट होता है, यानी नया अलाइनमेंट। यहाँ तक मुझे पहुंचने में लगे हैं तकरीबन 13.5 मिनट, 13.5 मिनट या 14 मिनट मान लो आप। मैं ग्रीनफील्ड पार्ट में एंटर अब हो चुका हूँ 14 मिनट में अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास से। मेरी स्पीड थी 95 के अराउंड। मैंने 100 की जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया, मतलब 100 से मैं ऊपर नहीं गया हूँ। देख सकते हैं ग्रीनफील्ड पार्ट आ गया है, ग्रीनफील्ड सेक्शन। और ये जो बनी वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी एग्जिट एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए। अब होगा असली टेस्ट। अब पता चलेगा ये एक्सप्रेसवे कहाँ पे खराब है, कितना खराब है, क्या कंडीशन है। तो स्टार्टिंग का एरिया तो इस साइड का अच्छा मिल रहा है। एक 120 की स्पीड लिमिट है। मैं चल रहा हूँ 98 का क्रूज लगा के, मस्त। ज्यादा ट्रैफिक अभी नहीं मिला है और कंडीशन इस साइड की तो अभी अच्छी मिली है। दूसरी वाली साइड में मेरे को 2 जगह पे मशीनरी काम करती हुई नजर आई है, यानी जो भी खराब पैच है आई थिंक वो कानपुर से लखनऊ वाली साइड में ही है। इस साइड में तो अभी तक मेरे को खराब पैच नहीं मिला है। हाँ, 2-3 पैच थे छोटे छोटे जो रिपेयर किए गए हैं, वो मुझे पता चल रहा है। बाकी आप ये वाली जो लेयर देख रहे हो, ये जो पहली बार लेयर बिछाई गई थी वही लेयर है। यहाँ पे ये वापस से काम नहीं किया गया है। तो अभी तक तो मजा आया है। थोड़ा बहुत बाउंसी है, लेकिन इतना बाउंसी है कि जो नॉर्मल होता है उतना बाउंसी है। मैं 120 की स्पीड लिमिट पे 98 पे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मस्त कंफर्टेबल आसपास के जो व्यूज है हरियाली के, वो एंजॉय करते हुए चल रहा हूँ। मैं 51 किलोमीटर के माइलस्टोन तक आ चुका हूँ। यहाँ से बस थोड़ा सा आगे तरफ जाने पे आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड लग रहा है रेस्ट एंड सर्विस एरिया के। तो इधर रेस्ट एंड सर्विस एरिया होंगे। मैं हल्का सा आपको रुक के साइड व्यू से दिखा देता हूँ क्या अपडेट है। रेस्ट एंड सर्विस एरिया में ऐसा अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं है खाने का, काम चल रहा है। जल्दी ही खाने के ऑप्शंस आ जाएंगे और फ्यूल स्टेशन को आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उसका मुझे काम चलता हुआ नजर नहीं आया है। मैं पहुंच गया हूं अब किलोमीटर 55.4 पे। यहाँ नीचे की तरफ गंगा एक्सप्रेसवे है। अभी दोनों एक्सप्रेसवे के बीच में यहाँ पे इंटरचेंज नहीं है। मे बी फ्यूचर में यहाँ पे इंटरचेंज आए।
एक पॉइंट मिला है जहाँ पे बैरिकेटिंग है, और आई थिंक कानपुर की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो इधर आ रहा है, यानी दूसरी वाली साइड में कोई तो पॉइंट होगा जो खराब हो रखा है, जिसके कारण अपकमिंग ट्रैफिक को इस साइड में डाइवर्ट किया हुआ है। अब उधर तो मैं वैसे भी नहीं दिखा सकता था अगर मैं उस साइड से आता तो, क्योंकि उधर तो मैं जा ही नहीं पाता। मैं काफी देर से सोच रहा था यार, मुझे तो अभी तक कोई पैच नहीं मिला जो खराब हो, लेकिन अब फाइनली मिल गया। यहाँ पे ये एक्सकेवेटर काम भी कर रहा है पैच को रिपेयर करने का। छोटा सा ही पैच था ये तो दोस्तों अभी आप लोगों ने न्यूज, वाह तुम जैसे ही महान होते हो। अब देखो बैरिकेटिंग की हुई है लेकिन उसके बाहर चल रहा है बेवकूफ। उस साइड में दोस्तों मशीनरी खड़ी हुई है काफी। अब मैं कैमरा सेट हो रखा है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग साइड एंगल से आपको नजर आ रहा है अच्छे से। ये जो भी खराब हुआ है इसके लिए एनएचएआई ने एक्शन भी ले लिया है। अभी बताता हूँ क्या एक्शन लिया गया। सामने की तरफ आ गया है ग्रीनफील्ड सेक्शन का पहला इंटरचेंज, मतलब पहला तो आप मान लो बनी में हो गया, और ये हो गया दूसरा जो बनाया गया है उन्नाव लालगंज हाईवे के साथ में नेशनल हाईवे 31। यहाँ पे रैंप इंटरचेंज है। ड्रोन शॉट भी मैं डाल देता हूँ। ओके, ये काफी लंबा डायवर्जन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये डायवर्जन अपकमिंग ट्रैफिक का। ओके चलो अब आ जाते हैं सेंट्रल लेन में। तो कंपनी को बोला गया है अपने पैसे से रिपेयर करे इसको, और शायद कंपनी पे बैन भी लगेगा। आई थिंक 2 साल का लगेगा कि अब अगले 2 साल में एनएचआई के और किसी प्रोजेक्ट में वो बिडिंग नहीं कर पाएंगे। लाइफ टाइम तो शायद से बैन नहीं लगेगा। उसके अलावा जो आरओ लखनऊ है प्रेजेंट और जो इससे पहले थे, उनके अगेंस्ट भी शायद से कुछ एक्शन होगा। और पीआईयू लखनऊ में जो भी इंजीनियर्स वगैरह हैं जो इस एक्सप्रेसवे को देख रहे थे, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, उनके अगेंस्ट भी शायद से एक्शन लिए जाएंगे, ऐसी न्यूज आई है सुनने में। तो ठीक है, एक्शन लेने चाहिए क्योंकि काफी जल्दी ये खराब हो गया है। बन तो ये काफी टाइम पहले गया था ग्रीनफील्ड सेक्शन, लेकिन अब इतनी जल्दी ये कंडीशन हो जाए तो एक्शन लेने चाहिए। थोड़ा बहुत हो तो चलो समझ में आता, लेकिन इतना ज्यादा हो जाए तो एक्शन जरूर लेने चाहिए कंपनी और जो भी ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब 5-6 किलोमीटर और रह गया है ये एक्सप्रेसवे, और अभी तक मुझे टाइम हो गया है इस पे चलते हुए 98 के अराउंड स्पीड पे 42 मिनट हो गए अमौसी मेट्रो स्टेशन से। दोस्तों डायवर्जन आप लोगों ने देखा काफी ज्यादा लंबा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरे स्ट्रेच का दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो खराब हो। डायवर्जन दिया जाता है, 2 जो पॉइंट होंगे यूटर्न वाले उनके बीच में, जहां पे भी खराब होगा तो यूटर्न वाला जो पॉइंट होगा वहां से डाइवर्ट किया जाता है ट्रैफिक को। ये नहीं है कि बीच का जो क्रैश बैरियर है इसको तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये तो बेमतलब की बात होगी क्रैश बैरियर को तोड़ना। और ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी अब तेज हो गई है, वाइपर तेज चलाया जाए, फोकस बिगड़ गया है। अब दोस्तों फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको चलो नजर आ रहा है। मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मैं ज्यादा इस टाइम में उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल से, तो फोकस नहीं हो पा रहा है। तो अब टोल प्लाजा आने वाला है। और दोस्तों एक चीज और, ये जो कंडीशन खराब हुई है इस चक्कर में एनएचएआई ने जो टोल कलेक्शन वाली कंपनी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया, यानी अभी इस एक्सप्रेसवे पे टोल नहीं लगेगा जब तक ये वापस से सही नहीं होता है। तो अब आ गया है अपना NH-27 का इंटरचेंज
जहाँ पे आके ये एंड हो जाता है एक्सप्रेसवे। तो टोल नहीं लगेगा, तो जल्दी से मैं निकल जाऊंगा। यहाँ पे ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है, ड्रोन शॉट आप देख सकते हैं यहाँ का। तो मुझे लगी है अभी तक अमौसी मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आने में टाइम लगा है, ये समझ लो आप 45 मिनट मुझे लगे हैं। अगर मैं 120 की स्पीड के आसपास चलता तो थोड़ा और जल्दी पहुंच जाता। और अब देखते हैं गंगा रिवर के ब्रिज को क्रॉस करके सिटी तक पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा। आई थिंक 10-15 मिनट मुझे और लगेंगे। हो सकता है ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक मिले मुझे। वैसे दोस्तों ये जो NH-27 है ये भी अच्छा हो गया है, पूरा लखनऊ से लेके कानपुर तक इसके ऊपर नई लेयर का काम किया गया है। और ये दोस्तों मैं पहुंच गया गंगा रिवर के ब्रिज पे। जय माँ गंगे। 53 मिनट मुझे लगी है यहाँ तक पहुंचने में, और अभी तकरीबन 5 मिनट आई थिंक और मान लो इस ब्रिज को क्रॉस करने में, अगर ज्यादा स्लो डाउन नहीं हुआ तो। दोस्तों अभी आप लोगों ने बोर्ड देखा, लिखा हुआ था उन्नाव सीमा समाप्त, यानी अब हम आ चुके हैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे को अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास से चले हुए 56 मिनट हो चुकी हैं। अब बस थोड़ा सा ही आगे तरफ यानी ब्रिज क्रॉस करते ही हम एंटर हो जाएंगे कानपुर सिटी में। इस ब्रिज पे काफी गड्ढे हो गए, ऐसे ही चलता रहा तो ये ब्रिज की जो टॉप लेयर है एकदम उखड़ जाएगी और ये ब्रिज पहुंच जाएगा हॉरिबल कंडीशन में। कानपुर नगर निगम सीमा प्रारंभ। काफी अच्छा वेलकम हो रहा है कानपुर में। फुल पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रखे हैं, बहुत संभल के गाड़ी चलानी पड़ रही है मुझे। तो दोस्तों मुझे कानपुर तक आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया है। बस 1 घंटा होने में 2-3 मिनट पहले ही पहुंचा हूं। ओके दोस्तों, ये था लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का मेरा वर्जन। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया है इसके ऊपर ड्राइव करके। कंडीशन भी मुझे काफी सही लगी है अभी तक। तो जिस साइड में मैंने ड्राइव किया है, ब्राउनफील्ड हिस्से की बात करूं तो अमौसी मेट्रो स्टेशन से लेके बनी तक पूरा सही बना हुआ है। मेरे को एक ही गड्ढा याद आ रहा जो मेरे को नजर आया है, उसके अलावा तो जिस साइड में मैंने ड्राइव किया उस साइड में और कुछ भी नहीं था ऐसा। तकरीबन 14 मिनट में मैंने वो पूरा हिस्सा कवर कर दिया। जहां आधे घंटे से ज्यादा लग जाता था कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, मेरे को ज्यादा ही लग जाता था। पंतरा सिकंदरपुर में तो काफी स्लो डाउन हो जाता था जब मैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब मैं कवर करता था। उसके बाद आता है ग्रीनफील्ड पार्ट। मैंने आपको ग्रीनफील्ड पार्ट पूरा दिखाया है लखनऊ साइड से कानपुर साइड का, जिसमें रिपेयर किए हुए पैचेस हैं, लेकिन इतने नहीं है जितने दूसरी वाली साइड में। दूसरी वाली साइड में काफी पैचेस थे, काफी मशीनें खड़ी हुई थी, काफी ज्यादा काम किया जा रहा था दूसरी वाली साइड में। तो नो डाउट दूसरी वाली साइड में क्वालिटी का इशू रहा है, तभी इतना ज्यादा खराब हुआ है। और NHAI की तरफ से जो एक्शंस लिए गए हैं वो भी काफी सही है, क्योंकि लेन ही चाहिए। अगर इतनी जल्दी ये कंडीशन हो जा रही है हाईवे की, तो
और जो क्लेम किया जाता है कि आप 30 से 40 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंच जाओगे, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारा चीजें डिपेंड करती है आपको ट्रैफिक कितना मिल रहा है, आप किस स्पीड पे चल रहे हो। मुझे लगा है 1 घंटा जब मैं 98 की स्पीड पे चल रहा हूँ ऑलमोस्ट पूरे टाइम पे, और ट्रैफिक भी मुझे काफी मिला। अगर आप सुबह सुबह जाओगे तो आप अगर 100 या 110 की स्पीड पे भी चल रहे हो और फिर गंगा रिवर का जो ब्रिज है वहां पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो आप 35 से 50 मिनट में पहुंच सकते हो आराम से, या उससे थोड़ा बहुत पहले पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखोगे, आप 8-9 बजे निकलोगे, ट्रैफिक जब होता है नॉर्मल सिटी का, तब आपको 1 घंटा तो मिनिमम लगने वाला ही है कानपुर सिटी की बॉर्डर तक पहुंचने में। ओवरऑल देखें तो एक्सप्रेसवे के बनने के बाद में ट्रेवल टाइम तो कम हुआ ही है दोनों सिटीज के बीच में, साथ ही जो कंफर्ट लेवल था वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोग यहां तक आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।